आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 7D और 7D जो निर्देशांक ज्यामिति की है, इसमें से आपको सिद्ध करना है कि क्या दिए गए बिंदु संरेख है। संरेख का मतलब है कि एक ही रेखा पर स्थित है, और अगर एक ही रेखा पर स्थित है तो उनके क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका फार्मूला है कि संरेख होने का प्रतिबंध बराबर, संरेख होने का प्रतिबंध बराबर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। जब तीनों बिंदु संरेख होते हैं, एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल या उस रेखा का क्षेत्रफल क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है। दूसरी चीज हम सूत्र के द्वारा भी लगा सकते थे। इसका सूत्र था कि दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1 पर समीकरण बना ले, और समीकरण पर अगर तीसरा बिंदु रख दे तो तीसरा बिंदु का मान शून्य के बराबर हो जाएगा, या दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर संरेख होने का प्रतिबंध है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जैसे कि बिंदु दे रखे हैं, सबसे पहला सवाल है, जरा सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0, 1, 1, 2, -2, -1 संरेख है। यहाँ पर बिंदु जो आपके पास दे रखे हैं 0, 1, 1, 2 और -2, -1, ये सिद्ध करना है कि ये संरेख है या नहीं है, या आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो संरेख होने का प्रतिबंध बराबर, अगर संरेख है तो संरेख होने का प्रतिबंध बराबर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो x1 0 है, y2 y3 2 और -1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 -1 माइनस के 2 और यहाँ पर 1 -2 बराबर 0। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस के 2 का माइनस के 2 और यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। यानी समीकरण का मान क्या है, शून्य है। और शून्य है तो हमें सिद्ध भी यही करना था कि समीकरण अगर संरेख में है तो समीकरण का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे समीकरण का मान पूरा का पूरा 0 हो गया है। अतः दिए गए बिंदु 0, 1, 1, 2, -2, 1 संरेख है, एक ही रेखा पर स्थित है। इसका सवाल नंबर दूसरा, यहाँ पर भी कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित तीन बिंदु संरेख हैं 6, 9, 0, 1, -6, -7। फर्स्ट नंबर है बिंदु 6, 9, 0, 1 और -6, -7 ये संरेख है, ये सिद्ध करना है। यहाँ पर संरेख होने का प्रतिबंध बराबर, संरेख होने का प्रतिबंध बराबर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो x1 की जगह पे 6, 1 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 0 -7 -9
-6 9 - 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 7 और 1 8 8 6 48, ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचेंगे प्लस के 8 और प्लस के 8 का थोड़ा माइनस के 6 से करोगे तो माइनस के 8 6 48 बराबर 0 0 बराबर 0। ठीक है, ये भी सिद्ध है कि ये बिंदु संरेख है। तो इसके बाद इसी का सेकेंड नंबर पे बिंदु दे रखे हैं -5, 1 -5, 1 5, 5 और इसके बाद है 10, 7। इनको लिखना है ये बिंदु संरेख है। तो संरेख होने का प्रतिबंध बराबर x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0। यहाँ पर माइनस के 5 5 - 7 प्लस के 5 7 - 1 प्लस के 10 1 - 5 बराबर 0। माइनस के 2 बचे, माइनस माइनस प्लस 2 बचे 10। यहाँ पर हमारे 6 बचे, 6 बचे 30 और माइनस यहाँ पर माइनस के 4 बचे, माइनस के 4 का गुणा 10 से करोगे 10 चौको 40 बराबर 0। तो 40 - 40 बराबर 0 0 बराबर 0। तो पहला सवाल ये सिद्ध करना था कि दिए गए बिंदु संरेख है, तो यहाँ पर सिद्ध हो गया कि दिए हुए बिंदु संरेख है। दूसरे में फर्स्ट और सेकेंड में भी बिंदुओं को संरेख होने का बताया था, तो संरेख होने के प्रतिबंध लगाया। तो यहाँ पर समीकरण का मान क्या हो गया 0 हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर दोनों सवाल जो है वो आपके संरेख हैं। फिर इसके बाद तीसरा है x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए बिंदु -3, 12 7, 6 तथा x, 9 संरेख है। यहाँ पर संरेख है लेकिन हमें x का मान निकालना है और बिंदु है -3, 12 बिंदु -3, 12 7, 6 x, 9। तो x का मान निकालना है और दिए गए बिंदु संरेख है। तो संरेख होने का प्रतिबंध बराबर x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0। तो माइनस के 3 6 - 9 प्लस के 7 9 - 12 प्लस के x और 12 - 6 बराबर 0। माइनस के 3 बचे, माइनस के 3 को गुणा -3 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस के 9। यहाँ पर माइनस के 3 बचे, 7 के 21 माइनस के 21 हो जाएंगे और यहाँ पर बचा 6 6 का गुणा 1 से करेंगे 6x हो जाएगा बराबर 0। 21 में से 9 घटा देंगे, माइनस के 12 प्लस के 6x बराबर 0। तो 6x बराबर 12, तो x बराबर 12/6, x बराबर 2। अगर x के स्थान पर 2 रख दिया जाए तो पूरे समीकरण का मान जो है वो 0 हो जाएगा। अगला सवाल है चौथे सवाल में कह रहा है कि यदि बिंदु -1, 3, 4, -2 तथा a, b संरेख है। दिए हुए बिंदु है -3, -1, 3 4, -2 और a, b संरेख है। ये दिए हुए बिंदु संरेख हैं। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि a + b बराबर 2।
तो सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर, तो सबसे पहले संरेख है, तो संरेख होने का प्रतिबंध बराबर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। x1 आपका है -1 और माइनस के 2 माइनस के b प्लस के 4 b माइनस 3 प्लस का a 3 माइनस माइनस प्लस के 2 बराबर 0। माइनस माइनस प्लस के 2 प्लस के b प्लस के 4b माइनस के 12 और प्लस 5a बराबर 0। तो 5a और 4 और 1 5b हो जाएंगे, 5a और प्लस के 5b और माइनस के 12 में से 2 चले गए, माइनस के 10 बराबर 0। तो 5a प्लस 5b बराबर आ जाएगा 10। तो यहाँ पर हम 5 कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस b बराबर हो जाएगा 10। तो a प्लस b बराबर 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो a प्लस b बराबर आ जाएगा 2 आ जाएगा 20। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर 5वां, और 5वें सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में से k का मान ज्ञात करना है ताकि तीनों बिंदु संरेख हैं। जैसे x का मान ज्ञात किया था उसी प्रकार से k का मान ज्ञात करना है। एक सवाल इसका देख लो, 7, -2, 5, 1 और 3, k ये बिंदु दे रखे हैं। बिंदु है 7, -1, 7, -2, 5, 1, 5, 1 और इसके बाद तीसरा बिंदु है 3, k। तो यहाँ पर ये बिंदु संरेख है, तो कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले संरेख होने का प्रतिबंध बराबर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो x1 की जगह पे आ जाएगा 7, 1 माइनस a और प्लस 5 a माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस के 3 -2 माइनस 1 बराबर 0। तो 7 माइनस 7a प्लस 5a प्लस 10 और 3 माइनस के है और 3 का 9। तो 7 में से 5 चले गए, माइनस के 2 और 7 और 10 हो गए 17। 17 में से 9 घटा देंगे तो बचेंगे प्लस के 8 बराबर 0। तो यहाँ पर माइनस के 2 बराबर माइनस के 8, माइनस माइनस कैंसिल कर लो, k बराबर 8/2, तो k बराबर कितना आ जाएगा 4। जिस प्रकार से हमने 5वें का ये पहला नंबर लगाया है उसी प्रकार से हमें 5वें का दूसरा नंबर लगाना है। फिर इसके बाद है सवाल नंबर 6वां। 6वें में कह रहा है x तथा y में एक संबंध स्थापित कीजिए। x तथा y में एक संबंध स्थापित कीजिए यदि बिंदु x, y, 1, 2 और 7, 0 ये संरेख हो। तो बिंदु दे रखे हैं x, y, 1, 2 तथा 7, 0 ये बिंदु है और संरेख है। इसमें x और y में संबंध स्थापित करना है। तो संरेख होने का प्रतिबंध बराबर x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस
y2 बराबर 0। यहाँ पर आ जाएगा x1 की जगह पे x और 2 माइनस 0 प्लस का 1 0 माइनस y और प्लस के 7 और y माइनस 2 बराबर 0। तो 2x ये 0 हो जाएगा प्लस 1 है 1 का गुणा y से करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस के y प्लस के 7y माइनस के 14 बराबर 0। यहाँ पर 2x प्लस के 6y माइनस के 14 बराबर 0। 2x प्लस 6y बराबर 14, पूरे में 2 का भाग जा रहा है तो x प्लस 3y बराबर 7। तो इनके बीच का जो संबंध है x प्लस 3y बराबर 7। ठीक है, ये समीकरण बन गया। या फिर आप इसका और भी संबंध दिखा सकते हैं कि x बराबर 7 माइनस 3y या 3y बराबर 7 माइनस x। सबसे अच्छा है कि समीकरण निकाल दो x प्लस 3y बराबर 7। ये x और y का संबंध हो गया। जब x और y दोनों मिलकर के जोड़ते हैं तो जोड़ने पर इनका योग कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। इसके बाद सवाल नंबर आपका है 7वां। 7वें सवाल में कह रहा है कि m का मान ज्ञात कीजिए। 5,1 माइनस 2, माइनस 3, 8, 2m संरेख है। जैसे a का मान ज्ञात किया, x का मान ज्ञात किया, इसी प्रकार से हमें किसका मान ज्ञात करना है? m का मान ज्ञात करना है। बिंदु है 5,1 और अगला बिंदु है माइनस 2, 3, माइनस 2, माइनस 3 और इसके बाद 8, 2 है। वो है ये बिंदु दे रखे हैं और संरेख है, तो संरेख होने का प्रतिबंध बराबर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 3 माइनस के 2m माइनस के 2 2m माइनस 1 और प्लस के 8 1 माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 0। माइनस के 15 माइनस के 10m माइनस के 4m माइनस माइनस प्लस 2 और 4 चौगुण 32। तो 10 और 4 हो गए माइनस के 14m और यहाँ पर 15 है माइनस के और 32 और 2 34 हो जाएंगे प्लस के और 34 में से 15 घटाएंगे तो 34 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 29। 29 में 10 और माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे? 19। तो यहाँ पर प्लस के 19 बराबर 0। तो माइनस के 14m बराबर माइनस के 19 माइनस माइनस काट दो तो m बराबर 19/14 m बराबर 19/14 आ जाएगा। तो m का मान ज्ञात करना था तो m का मान ज्ञात हो गया। इसके बाद सवाल नंबर है 8वां। तारा बिंदु a माइनस 6,10 b माइनस 4,6 और c 3, माइनस 8 इस प्रकार संरेख है कि AB बराबर 2/9 AC के है। AB बराबर 2/9 AC के है। तो सवाल नंबर 8वां है कि बिंदु कह रहा है a माइनस 6,10 b माइनस 4,6 और c जो है वो 3, माइनस 8 संरेख है, एक रेखा पर स्थित है। तो सिद्ध करना है कि AB बराबर 2/9 AC के। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो सिद्ध करना है उसी को मान रखो। AB बराबर 2/9 AC। AB की लंबाई x1 हमारा है माइनस के 6 और माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर 10 माइनस 6 का होल स्क्वायर। AB की लंबाई AB के बीच की दूरी बराबर 2/9
AC की लंबाई, यहाँ तो हो जाएगा अंडर रूट AC की जगह पे तो -6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 10 माइनस माइनस प्लस 8 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 6 में से 4 जाएंगे, 2 माइनस के 2 दूनी हो जाएगा 4 और यहाँ पर बचा जा करके हमारा 10 में से 6 गए 4, 4 चौको 16 बराबर 2/9 माइनस के 9, 9 9 81 और यहाँ पर हो गया 18 और 18 का वर्ग हो जाएगा 324। तो ये अंडर रूट 20 बराबर 9, 2/9 अंडर रूट 5 10 की 0 3 और 1 4। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या करते हैं, वर्ग करने पर या दोनों पक्षों में वर्ग कर लो या इस संख्या को करने के अंदर ले लो। अगर इसको करने के अंदर ले जाओगे तो आपका ये दोनों पक्षों में हम वर्ग कर दे रहे हैं या फिर उसको हम अंदर ले जाएंगे तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो अंडर रूट 20 का होल स्क्वायर बराबर 2/9 अंडर रूट 405 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 20 4/81 इंटू 405 ये कर जाएगा क्या बार 5 बार तो 20 बराबर 20 LHS बराबर RHS। ये दूरी और 2/9 AC दूरी के क्या है बराबर है, एक रेखा पर स्थित बिंदु है इसलिए AB की लंबाई AC की लंबाई की 2/9। तो इसके बाद सवाल नंबर अगला है 9वां। सिद्ध कीजिए कि बिंदु A, B प्लस C, B, C प्लस A और C, A प्लस B ये आपके संरेख हैं। ये संरेख है तो यहाँ पर संरेख होने का प्रतिबंध लगा देंगे। बिंदु दिए हैं A, B प्लस C, B, C प्लस A और C, A प्लस B संरेख है तो यहाँ पर संरेख होने का प्रतिबंध बराबर x1 y2 माइनस y3 प्लस h2 y3 माइनस y1 प्लस h3 y1 माइनस y2 बराबर 0। A यहाँ पर हो जाएगा C प्लस A माइनस है और माइनस कैसे में गुणा करोगे तो माइनस के A माइनस के B हो जाएगी प्लस B A प्लस B माइनस C प्लस C B प्लस C माइनस A बराबर 0। यहाँ पर A और A कैंसिल कर लो, B और B कैंसिल कर लो, C और C कैंसिल कर लो तो AC माइनस AB प्लस AB माइनस BC और प्लस BC माइनस AC बराबर 0। AC कैंसिल करो, BC और BC कैंसिल करो, AB और AB कैंसिल करो, 0 बराबर 0। ठीक है। इसी प्रकार से अगला सवाल है 10वां। बिंदु P -3, 9 Q, A, B, R 4, -5 संरेख है तो A प्लस B बराबर 1 है तो AB का मान ज्ञात कीजिए। तो एक समीकरण आपका 10वें सवाल में बनेगा जिसमें से बिंदु दे रखे हैं P बराबर हमारे पास कितना दे रखा है -3, 9 Q बराबर A, B और R बराबर है 4, -5। ये संरेख है ये बिंदु तो इन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध लगा देंगे। संरेख होने का प्रतिबंध बराबर x1 y2 माइनस y3 प्लस h2 y3 माइनस y1 प्लस h3 y1 माइनस y2 बराबर 0। तो -3
बी माइनस प्लस 5 प्लस के ए माइनस के 5 माइनस के 9 और प्लस के 4, यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस बी बराबर 0, माइनस के 3 बी माइनस के 15 माइनस के 9 5 कितना हो जाएगा 14, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 14 ए और प्लस 9 चौको 36 माइनस 4 बी बराबर 0। तो 4 और 3 कितना हो गए 7, बी माइनस के हैं और माइनस के 14 ए 7 बी और 36 में से 15 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 2, तो प्लस के 21 बराबर 0। तो माइनस के 14 ए माइनस के 7 बी बराबर माइनस के 21, माइनस 7 का भाग 2 दोगे तो 2a प्लस बी बराबर 3, ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। और दिया हुआ समीकरण है, कह रहा है कि a प्लस बी बराबर 1 है, a प्लस बी बराबर 1, ये हमारा दिया हुआ समीकरण है। जिस समीकरण का दूसरा हो जाएगा समीकरण 1 हुआ 2 से, यहाँ पर माइनस 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 ये कैंसिल कर लो, a बराबर 2, तो a का मान कितना आ गया 2 आ गया। समीकरण 1 में a का मान तो 2a प्लस बी बराबर 3, 2 इंटू 2 प्लस बी बराबर 3, तो b बराबर 3 माइनस 4, तो b बराबर -1, a बराबर 2 और b बराबर -1, ये आपने a और b के मान ज्ञात कर